हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चलिए बच्चों से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों, गुड और पूर्ण कंडक्टर, यानी बिजली के सुचालक एवं कुचालक। तो होता क्या है बच्चों, द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी वह पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। और दूसरे स्थान पर जो विद्युत के कुचालक होते हैं बच्चों, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर सो कॉल्ड एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी विद्युत को आसानी से अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, इसलिए कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि आपका सुचालक के उदाहरण हो गए बच्चों, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। लेकिन कुचालक या पुअर कंडक्टर के उदाहरण हो गए बच्चों, आपका एग्जांपल हो गया रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड। ठीक है। अब एक चीज जो बेसिकली देखने को मिलती है बच्चों, हमें क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, यानी बेसिकली जो हमें ठोस पदार्थों की विद्युत चालकता देखने को मिलती है। तो हम कहते हैं कि सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ठोस क्या है, विद्युत के सुचालक है। जैसे कि उदाहरण हो गया कॉपर, आपका स्टील, एल्यूमिनियम आदि। अब इसी तरीके से हमें कई जगह यह भी देखने को मिलता है कि सॉलिड क्या है, पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया बच्चों आपका। अब जब सॉलिड हो सकता है तो हमारे दिमाग में एक और बात आती है कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या तरल पदार्थ विद्युत का संचालन कर सकते हैं। तो टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें एसिड और बेस हो और एक हो सॉल्ट इन वाटर। एसिड बेस का सॉल्यूशन हो गया एक हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर का। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड में कुछ जो तरल पदार्थ होते हैं विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। जैसे टेप वाटर और सी सॉल्ट वाटर, जो कि हमारा पिछले वाले उसमें था। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी SO सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस और सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, ये क्या है, लिक्विड कंडक्टिविटी करने वाले सॉल्यूशन है, यानी तरल पदार्थों की विद्युत चालकता में देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें कुछ जगहों की, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लिक्विड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ तरल पदार्थ विद्युत के कुचालक भी होते हैं। जैसे कि आपका डिस्टिल वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, केरोसिन हो गया, स्पिरिट हो गया। ठीक है बच्चों। फिर बात आती है, डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, यानी कि एक गलतफहमी है। कारण क्या है, जो सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करता है जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन डिस्टिलाइज्ड और डीआयोनाइज्ड जो वाटर होता है, यानी अशुद्ध या आयनीकृत जो जल होता है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिस वजह से वो क्या होता है, सुचालक नहीं होता बच्चों। लेकिन जब हम बाथरूम वाटर की बात करें तो उसमें इस तरह के आयंस मौजूद होते हैं जिस वजह से वो क्या होता है, प्योर नहीं होता, जैसे कि डिस्टिल वाटर होता है। तो वो क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दर्शाता है। फिर क्या देखने को मिलता है बच्चों में, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो बेसिकली बच्चों को, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन इट कॉजेस केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन के से होकर गुजरती है तो रासायनिक प्रतिक्रिया का कारण बनती है, जिसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कह सकते हैं। अब केमिकल इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट के होते हैं उसे कैसे हम देख सकते हैं बच्चों, कैसे समझ सकते हैं। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स डालने पर बुलबुले फॉर्म हो रहे हैं, जो धातु का जमाव हुए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होना शुरू कर दे मेटल, या चेंज जो है सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, यानी घोल का रंग बदल जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग केमिकल चेंज सो इट इज सेड टू हैव केमिकल इफेक्ट। यानी विद्युत धारा क्या करता है, बेसिकली रासायनिक परिवर्तन ला सकता है, इसलिए हम इसका रासायनिक प्रभाव कह देते हैं। हुआ क्या था बच्चों, इन 1800 ईयर विलियम निकोलसन हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रिक करंट William Nicholson had shows that if electric current is passed through acidified water, then bubbles of oxygen gas and hydrogen gas are produced at the two electrodes immersed in it. यानी 1800 में विलियम निकोलसन ने क्या दिखाया कि अम्लीय जल में से विद्युत धारा पास करने पर दो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों में गिना जाता है। अब आगे इसमें रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, जो केमिकल कंपाउंड है वाटर का वो डिकम्पोज होकर के दो पदार्थों और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह देते हैं बच्चों। अब ये क्या है बच्चों, एग्जांपल है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है बच्चों। फिर एक चीज जो आती है हमारा, आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होती है बच्चों, the process of depositing a thin layer of desired metal over a metal object with the help of electric current is called electroplating। यानी विद्युत धारा की सहायता से किसी विद्युत वस्तु पर वांछित धातु की एक पतली परत जमा करने की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कह देते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह देते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात आती है कि ये यूज किस लिए होता है, यानी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन का उपयोग किस लिए होता है। तो बेसिकली बच्चों क्या होता है कि क्रोमियम क्या है, शाइनी अपीयरेंस वाला एक मेटल है जो कि करोड नहीं होता, यानी जंग नहीं लगता इसमें। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बाइसाइकिल के पार्ट होते हैं या कार के पार्ट होते हैं, टेप होती है, गैस बर्नर्स होते हैं, व्हील रिम्स होते हैं, जहाँ पे कोरोजन लगने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे। ठीक है, ये पहला यूज़ हो गया इसका। फिर जो ज्वेलरी होती है, दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, ज्वेलरी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। तो गोल्ड और जो सिल्वर है उस पर क्या देखने को मिलता है, अपीयरेंस देने के लिए गोल्ड और सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, गोल्ड और सिल्वर की। तो कम मेटल लग करके हमारा गोल्ड और सिल्वर जो एक्सपेंसिव मेटल है वो कम पार्ट में लग करके हमारा एक ऐसी ज्वेलरी बना देता है जो कि गोल्ड और सिल्वर जैसी दिखती है अपीयरेंस में बच्चों। फिर क्या कहता है, टिन को स्टोर करने के लिए फूड में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है आयरन की। तो इससे क्या होता है, ये जो कम रिएक्टिव मेटल होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। आयरन के ऊपर जब टिन की रिएक्शन देखो कोटिंग होती है तो हम आसानी से किसी भी फूड को स्टोर कर सकते हैं बच्चों। फिर आखिरी में क्या आता है बच्चों, आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक का लेप लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।